जो गौ प्रेमी हैं उनको एक जगह गाय के साथ जोड़ने के लिए हाँ। आज ये त्योहार मनाया। जिनके पास हमारे गो उत्पाद जाते हैं तो हम उन सबको एक जगह पे सम्मिलित करके इकट्ठा करके और उनको हम ये बताना चाह रहे थे कि गीर गाय क्या होती है, उनको जो हम खिलाते पिलाते हैं वो हमें क्या क्या हम उनको खिलाते पिलाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये गाय के 4 चरण की महिमा है। जिसने भी ये देखा, ये समझा, तो वो हर कोई एक बार गाय के पैरों से नीचे से निकलने की कोशिश करने लगा। दूध एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आजकल की जो न्यू एज बीमारियां दिख रही हैं, कैंसर है और बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, प्लस कुछ एक ब्लड के ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो हो रहे हैं लोगों को, और उसके अंदर दूध अपना एक बहुत बड़ा कारण है। किसी प्रोडक्ट के लॉन्च मीट थी तो वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए हुए थे जो कैंसर के ऊपर वक्ता थे, और उनसे हमारे को पता चला कि दूध भी 2 तरीके का होता है। A1 टाइप ऑफ मिल्क होता है और A2 टाइप ऑफ मिल्क होता है। इस्कॉन के भक्तों ने भजन सुनाए, कृष्णा के दीवाने कदम न रोक पाए। किसी ने मेहंदी लगाई, किसी ने झूले पर पेंग बढ़ाई, तो कहीं गौमाता के चरणों से निकलने की होड़ मच गई। एक जगह पर इतने सुंदर नजारे जिन्हें देखकर दिल खुश हो गया। ये सब कुछ हुआ केशव गिर गौशाला दिल्ली में, जिसे चलाते हैं प्रवीण सेठी और उनकी पत्नी। आखिर इस आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? सावन के महीने में गौमाता के सानिध्य में इतना कुछ क्यों किया गया? ये सब जानने के लिए माटी इंडिया ने गौशाला के ओनर प्रवीण सेठी से खास बात की। गोवाना की केशव गिर गौशाला में तीज का त्योहार मनाया गया। तो आज प्रवीण भाई, जिनकी ये केशव गिर गौशाला है, वो हमारे साथ है। प्रवीण भाई, क्या मकसद था कि आज गायों के बीच में तीज का त्योहार मनाने का? सब लोगों को जो गौ प्रेमी हैं उनको एक जगह गाय के साथ जोड़ने के लिए आज ये त्योहार मनाया। हमारे साथ 160 परिवार जुड़े हुए हैं जिनके पास हमारे गो उत्पाद जाते हैं तो हम उन सबको एक जगह पे सम्मिलित करके इकट्ठा करके और उनको हम ये बताना चाह रहे थे कि गीर गाय क्या होती है, उनको जो हम खिलाते पिलाते हैं वो हमें क्या क्या हम उनको खिलाते पिलाते हैं, तो उनको इससे जोड़ने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा तीज का। हमने देखा आज आपने बहुत सारे लोग काऊ कटलिंग कर रहे थे, उसके पैर के नीचे से निकल रहे थे। जी। तो ये सब आपने पहले से बताया था कि ऐसा आयोजन होगा या अचानक? अचानक ही हो गया ये। हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था, पर लोगों की मन की इच्छा थी कि आकर के वो ऐसा कुछ करें, और उन्होंने ये सब यहाँ पे जब गाय के 4 पैरों के बारे में जब उन्होंने पढ़ा इसको तो थोड़ा सा यहाँ से ज्ञान लेकर के उन्होंने कहा ये हमने भी इसके पैरों के नीचे से निकलना है। तो गाय के 4 चरण की महिमा आप देखेंगे ना, गाय के 4 चरण की महिमा, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये गाय के 4 चरण की महिमा है। जिसने भी ये देखा, ये समझा, तो वो हर कोई एक बार गाय के पैरों से नीचे से निकलने की कोशिश करने लगा। और इसमें सबसे आगे महिलाएं रही, और ये बहुत मतलब अच्छा लगा देखने में कि महिलाएं बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा लेने लगी। तो प्रवीण भाई, गाय के आप तो एक सफल व्यवसायी थे, और गाय के करीब कैसे आ गए अचानक? हमारा व्यवसाय जो है वो हम कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। हम लगभग 20 से 25 कंपनियों के डीलर हैं और पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं, और अपने इस काम के अंदर हम लगभग
5 ऑफिस अपने पूरे इंडिया में हम चलाते हैं और लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हम सरकारी महकमे जितने भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं, इंडियन रेलवेज हैं, इंडियन आर्मी है, तो इनको हम जो है कैंसर प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करते हैं। और जब हम इनको सप्लाई करते हैं और इन पेशेंट्स के साथ 20 से 25 साल हो गए हमें काम करते हुए जी। तो हमने ये पाया कि दूध एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आजकल की जो न्यू एज बीमारियां दिख रही हैं, कैंसर है और बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, प्लस कुछ एक ब्लड के ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो हो रहे हैं लोगों को, और उसके अंदर दूध अपना एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम 2017 में इसको मुड़े और वहाँ से करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बातें बातें सुन रहा था कि आपको ये क्लिक कुछ विदेशियों के थ्रू हुआ। हाँ, हमारे एक किसी प्रोडक्ट की लॉन्च मीट थी, तो वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए हुए थे जो कैंसर के ऊपर वक्ता थे, और उनसे हमारे को पता चला कि दूध भी 2 तरीके का होता है, A1 टाइप ऑफ मिल्क होता है और A2 टाइप ऑफ मिल्क होता है। तो बस वो सोच जो घुसी दिमाग के अंदर, तो वो नेट पे बैठ के और उसके वो काफ़ी सारी जानकारी हासिल करी, बहुत सारे आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात हुई, उनसे जानकारी मिली, उन्होंने भी बहुत हमारे को साथ दिया, और फिर हम इस ओर मुड़ते मुड़ते हमें पता चला दूध जो है कि इतना बड़ा कारण है, और उसमें से जो सबसे बेहतर और बढ़िया दूध है वो गिर गाय का। तो फिर गिर गाय की ओर मुड़ गए और फिर इस पे काम शुरू कर दिया। तो आपने एक तो होता कि हाँ सुनना सुनाना, एक होता प्रैक्टिकली अनुभव, क्योंकि अब आप 3-4 साल का अनुभव हो गया है गाय के साथ। जी, तो प्रैक्टिकली उस दूध के अनुभव को कैसा आपने पाया है? प्रैक्टिकली दूध का अनुभव ये है कि मैंने वेट लूज किया, और जिन जिन लोगों के पास दूध जा रहा है उनको जो है जो वो बताते हैं कि किसी को जो है वो शुगर बहुत शूट कर जाती थी कभी, तो वो अब 1 साल रहने लगी है। तो ये सब बदलाव देख रहे हैं वो लोग। ब्लड प्रेशर उनके जो है वो वेरी करते थे, कभी ऊपर नीचे होते थे, वो अब उनके नॉर्मल रहने लग गए हैं, या वो 1 साल रहते हैं और दवाइयों से कंट्रोल हो जाती हैं। पहले वो अगर 4 दवाइयाँ खाते थे उनको ठीक करने के लिए या कम रखने के लिए इन आंकड़ों को, अब वो 2 दवाइयों पे चल रहे हैं, या किसी की डोज आधी हो गई है। ये लोग ही बताते हैं हमारे को आके कि उनको इन सब चीज़ों से ये फायदे हो रहे हैं। बाकी हमने जो है यहाँ पे इनका जो खान पान है वो टोटल ऑर्गेनिक ही रखा हुआ है, और इनके लिए जो नेपियर ग्रास और साथ में जो ज्वार और ये सब यूज़ कर रहे हैं, उनको खिलाते हैं हम, वो सारी की सारी किसी में भी जो है एक कण भी ना DAP डाला गया और ना ही यूरिया डाला गया। इन्हीं का जीवामृत बनाते हैं गोबर और गौमूत्र से, और वही खेतों में डालते हैं। तो आपकी कुल यात्रा अभी तक 4 साल की लगभग कैसी रही, कि अभी कितने गौवंश हैं, और कैसे उसका क्या व्यवसायीकरण का भी सोचा है, या क्या, या सिर्फ नहीं कि अपने करीबियों तक ही बस रखना है? नहीं, अब आप लोगों से ही सीखा हमने कि ये सिर्फ जो है इमोशनल होकर या प्रेमवश ये काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, या इनकी सेवा नहीं की जा सकती, इसको थोड़ा कमर्शियल करना पड़ेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ आए भी हुए हैं, वो हमें गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ अनुदान देना चाहते हैं, तो हम लोग उनसे अनुदान लेते नहीं है, ना किसी संस्था से लेते हैं। हम उनको यही कहते हैं कि आप उनके जो गौ उत्पाद हैं वो आप खरीदिए, उसी से ये गौशाला स्वावलंबी होएगी, और उसी से ये गौवंश भी बच पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो देखिए, बहुत अच्छी कोशिश है कि केशव गिर गौशाला ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है त्योहार के माध्यम से। दिल्ली के बवाना में अपने लोकेलिटी के लोगों को सबको जोड़ने की कोशिश की है, उन्हें बताया है कि भारतीय गौवंश की दूध में, उसके घी में कितनी ताकत है, उसके स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा है, और उम्मीद करते हैं इनकी ये कोशिश एक नए मुकाम तक पहुंचेगी। प्रवीण भाई, आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए, माटी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ। जय गोपाल।